हेलो स्टूडेंट्स, आज हम श्रृंगार रस पढ़ने वाले हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। रति का मतलब होता है प्रेम, है स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब श्रृंगार रस वहाँ पर होता है जहाँ पे स्त्री पुरुष का मिलन या विरह हो। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार, या संयोग रस या वियोग रस बोल सकते हैं। पहला संयोग रस, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण को प्रेम में कहती हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मतलब मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई और नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मतलब जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। आप यदि इतना लिखते हैं श्रृंगार रस की ये डिफिनीशन, फिर अगर श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है ये पूछता है, और इसके बाद संयोग श्रृंगार, ये हमारा बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है। इसे लिखने के बाद ये स्पष्टीकरण में लिखेंगे रस यहाँ पे कौन सा है। रस संयोग है, अस्थाई भाव रति है। आश्रय, आश्रय वो होता है जिसके मन में पंक्तियाँ उठे, वो आश्रय होता है। तो ये पंक्तियाँ मीरा के मन में उठ रही हैं, इसलिए आश्रय मीरा हुआ। विषय, जिसके लिए उठे वो विषय हो गया। तो श्री कृष्ण के लिए ये पंक्तियाँ मीरा के मन में उठ रही हैं, इसलिए ये श्री कृष्ण हमारे विषय हो गए। आगे है वियोग रस, जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम हो लेकिन मिलन न हो पाए, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग रस होता है। मतलब नायक नायिका में परस्पर प्रेम तो हो लेकिन वह मिले नहीं, दूर दूर रहते हों, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग रस होता है। उदाहरण के लिए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना होए। यहाँ रस है वियोग और अस्थाई भाव हमारा रति है। आलंबन श्री कृष्ण, आलंबन वो होता है जिसके लिए पंक्ति जागृत हो। उद्दीपन, उद्दीपन वो होता है जिसके कारण पंक्तियाँ और ज़्यादा उत्तेजित हो, उभरे निकले, वो है कृष्ण के प्रति प्रेम।